बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 31 सूरह लुक़मान के वर्स नंबर 34 की रोशनी में द स्टडी ऑफ ऑकल्ट साइंसेस पर कुछ डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर यहाँ पर हम साइंस की कैटेगोरिकली स्टडी करें तो यहाँ पर अगर हम 2 कैटेगरीज को देखें, one of them is physical sciences. So as we all know that physical sciences is the study of matter which is experienced by man through 5 sense of organs. इसके अलावा अगर हम सेकंड कैटेगरी पर बात करते हैं जिसको हम ओकल्ट साइंसेस कहते हैं, तो एज वी ऑल नो दैट कि ओकल्ट साइंसेस इज द स्टडी ऑफ इनविजिबल थिंग्स which includes the study of star, the study of moon, the study of stars, the study of different planets, the study of black hole, the study of under the earth, the study of crust, the study of trough, the study of atmosphere, the study of future. ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये ओकल्ट साइंसेस में आती हैं। अब एज वी ऑल नो दैट कि यहाँ पर अगर हम सबसे पहले देखते हैं कि ओकल्ट साइंसेस जो है ना, ओकल्ट नॉलेज जो है जिसको हम इल्मे गैब भी कहते हैं, वो तो जस्ट सिर्फ इस कायनात के क्रिएटर यानी कि गॉड अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए ख़ास है, आपके लिए स्पेसिफिक है कि आप ही इल्मे गैब जानते हैं। तमाम कायनात की हर विजिबल, हर हिडन, हर अनविजिबल चीज़ का जो नॉलेज है वो तो अल्लाह ताला के पास है जो इस कायनात का क्रिएटर है। लेकिन अगर यही चीज़ हम देखें तो अल्लाह ताला के अलावा फिर अल्लाह ताला के जो चूज़न पीपल्स होते हैं, जो उसके चूज़न पीपल्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉफिट्स होते हैं, मैसेंजर्स, या जो अल्लाह ताला के टॉप क्लास के सेंट पीपल्स होते हैं, अल्लाह ताला उन्हें डायरेक्टली भी ये नॉलेज अता कर देता है, उनको भी इल्म गैब अता कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम जैसे कॉमन, हम जैसे नॉर्मल पीपल्स की तरफ देखते हैं तो हम जब कहते हैं कि हमारे पास कोई ओकल्ट चीज़ का हमें नॉलेज हासिल हो गया, हमने उसका नॉलेज गेन कर लिया है, तो हम तो ये कह नहीं सकते कि हम बाय बर्थ हमें तो उस चीज़ का नॉलेज था या अल्लाह ताला ने हमें डायरेक्ट सिखाया है। ऐसा इंसान आम जो होता है उसके लिए पॉसिबल नहीं है। जबकि जो आज का इंसान है, अगर वो किसी ओकल्ट चीज़ की स्टडी कर लेता है, उसका मुशाहिदा कर लेता है, तो वो जस्ट अपने एक्सपीरियंस, अपनी रिसर्च, अपने तफक्कुर और तदब्बुर की बिना पर, अपनी टेक्नोलॉजीज़ की बिना पर। अब आप फॉर एग्जांपल देखते हैं कि आप देखें कि आज साइंटिस्ट मून पर जाते हैं। अब वो मून पे जाके जितनी भी उनकी रिसर्च होती है, जो भी उनका प्रोजेक्ट होता है, वो सारा डाटा लिखते हैं और वो दुनिया के सामने पेश कर देते हैं। उन्होंने वहाँ जाकर एक्सपीरियंस किया है, वो कोई फ्लूक्स नहीं बता रहे, वो कोई तुक्के पे नहीं बता रहे, वो कोई गैस नहीं लगा रहे। वहाँ जाकर उन्होंने प्रॉपर रिसर्च की होती है जो वो दुनिया के सामने फिर नॉलेज लाते हैं, प्रॉपर डाटा एंड कैलकुलेशंस होती हैं। इसके अलावा आप देखते हैं तो इसके अलावा जो अंडर द अर्थ रिसर्च की जाती है, टेक्टोनिक प्लेट्स पर रिसर्च की जाती है, इसके अलावा एटमॉस्फेयर पे रिसर्च की जाती है, लेयर्स पर रिसर्च की जाती है। इसके अलावा आप देखें तो जो आज ब्लैक होल को साइंस ने एक्सप्लोर किया है, आज ब्लैक होल को साइंस ने देखा है, डिस्कवर किया है। एज वी ऑल नो दैट कि ये सारे एक्सपीरियंसेस रिसर्च की बिना पे लोगों के सामने आया ना। आपने अपनी सराउंडिंग्स में इतनी रेज को देखा, आपने देखा कि हमारी सराउंडिंग्स में तो बहुत से ऐसे हार्मफुल जर्म्स मौजूद हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपने रेज को देखा, आपने उसको डिस्कवर किया। आज के जदीद दौर में आपने फिर मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, डिश एंटीनास जैसी सहूलतें भी लोगों को दी, जस्ट बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, योर रिसर्च। इसके अलावा आप देखते हैं तो आपको कुछ चीज़ों में फ्यूचर के हवाले से भी प्रिडिक्शंस दी जाती हैं। मिसाल के तौर पे आज हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से
जो नाउ दैट कि वेदर की प्रिडिक्शंस करना भी पॉसिबल हो चुका है, लेकिन उसमें भी साइंस 100% करेक्ट नहीं होती। आप देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में जो वेदर प्रिडिक्टर होता है वो समटाइम्स गलत भी साबित हो जाता है। अगर वो बता रहा है कल बारिश होगी, परसों बारिश होगी, रेन होगी, लेकिन वो 100% करेक्ट उनकी प्रिडिक्शंस नहीं होती। अभी फॉर एग्जांपल लास्ट नाइट हमारी सिटी में हैवी रेनफॉल की प्रिडिक्शन थी, बट 24 आवर्स गुजर गए, बारिश के एक ड्रॉप तक नहीं आया, तो वो प्रिडिक्शन तो फेल हो गई। तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि साइंस की जो प्रिडिक्शंस होती हैं वो तो हमारी एक्सपीरियंस की बुनियाद पर होती है ना, हमारी रिसर्च की बुनियाद पे। तो डेफिनेटली इंसान तो मिस्टेक करेगा, टेक्नोलॉजी तो मिस्टेक कर सकती है। फिर इसके अलावा आज की जदीद साइंस में आप देखते हैं तो साइंस ने एम्ब्रियोलॉजी को भी डिस्कवर किया है, गायनेकोलॉजी को। एज वी ऑल नाउ दैट कि आपके जो प्रेगनेंसी के ट्राइमेस्टर्स होते हैं, आप देखते हैं कि जो सीमन की, स्पर्म्स की सारी एक साइंस होती है, वो साइंस ने आपके सामने रखी ना। इसके अलावा आप जानते हैं कि साइंस ने तो आज ये भी रसाई हासिल कर लिया है कि मदर की वूम में जो बेबी है उसका क्या जेंडर है। एज वी ऑल नो दैट कि साइंस ने इस पे भी रसाई हासिल कर ली। बट अगर हमारे पास ये अल्ट्रासोनिक मशीन्स ना हो, सो वी आर अनएबल टू रिवील द जेंडर ऑफ द बेबी प्रेजेंट इन द वूम ऑफ द मदर। हमारे पास तो अल्ट्रासोनिक मशीन का हमें सहारा लेना पड़ा। तो लिहाजा पता ये चला कि हम जो भी दावा करते हैं कि हम ओकल्ट नॉलेज तक पहुंच चुके हैं, हम लोगों को ओकल्ट नॉलेज बता सकते हैं, तो उसके लिए तो हमें जाहिर सी बात है हम तो उसके लिए डिपेंडेंट हैं टेक्नोलॉजी पर। हम तो टेक्नोलॉजी का सहारा उसके लिए लेना पड़ता है। हमें तो उसके लिए सहारे की ज़रूरत होती है ना, कि हम बग़ैर किसी सपोर्ट के, बग़ैर किसी सहूलत के हम इन चीज़ों को कैसे फिर लेकर चल सकते हैं। हमारे पास अगर वेदर प्रिडिक्टर्स ना हो तो हम वेदर की प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। हमारे पास अल्ट्रासोनिक मशीन्स ना हो तो हम बेबी का जेंडर रिवील नहीं कर सकते। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मशीनरीज ना हो तो हम टेक्नोलॉजीज़ ना हो तो हम रिसर्च नहीं कर सकते डिफरेंट थिंग्स पर। तो लिहाजा पता चला कि इंसान तो इस चीज़ पे मोहताज है, वो तो डायरेक्ट डिपेंडेंट है इन चीज़ों पर। लेकिन जब आप आज से 1450 साल पहले की स्टडी करते हैं, जब टेक्नोलॉजी का कोई नामो निशान तक नहीं था, जब एडवांस साइंस का कोई नामो निशान तक नहीं था, आप कुरान करीम की स्टडी कीजिए, आप कुरान की स्टडी कीजिए, तो कुरान तो ये सारी की सारी ओकल्ट साइंसेस पर डिस्कशन कर रहा था। आप देखें आज साइंस ने ब्लैक होल तक रसाई हासिल कर ली है। 1450 साल पहले कुरान कहता है कि सितारों के डूबने की जगह की कसम। आज साइंस ने नोकिंग स्टार तक अपनी रसाई की। आपको मालूम है कि कुरान ने नोकिंग स्टार के हवाले से 1450 साल पहले तारिक के नाम से प्रिडिक्ट कर दिया। इसके अलावा आप और अंडर द अर्थ साइंसेस देखते हैं तो कुरान करीम ने उस वक्त आपको बेस प्रोवाइड की थी। आज आप एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी करते हैं तो कुरान करीम ने तो 1450 साल पहले, जब तो आपकी मॉडर्न साइंस का नाम ही नहीं था, कुरान ने तो उस वक्त इस पर डिस्कशन की थी। आज आप गायनेकोलॉजी में प्रेगनेंसी के ट्राइमेस्टर्स बताते हैं, कुरान ने प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सेइंग्स, आपकी अहादीस आप पढ़ते हैं, तो वो तो एज इट इज़ प्रेगनेंसी के ट्राइमेस्टर्स जो आज की गायनेकोलॉजी बता रही है, वही सेम इस्लाम ने 1450 साल पहले रिवील किए। कॉस्मोलॉजी के हवाले से, जियोलॉजी के हवाले से कुरान करीम ने 1450 साल पहले आपको बेस प्रोवाइड कर दी। आज जो हम इस कामयाबी पर पहुंचे हैं, हम तो जस्ट मोहताज हैं टेक्नोलॉजी के, कि उसके बगैर तो हम भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और इंसान ने, ठीक है, अल्लाह की कायनात पर तफक्कुर और तदब्बर किया है। अल्लाह ताला ने तो उसे कहा था कि डिफरेंट नॉलेजेस को एक्सप्लोर करो, अल्लाह ताला की कायनात को देखो, अल्लाह ताला की कायनात को एक्सप्लोर करो, नई नई साइंसेस को लेकर आओ। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जब आप देखते हैं तो इंसान को प्रॉपर एक्कल्ट नॉलेज हासिल ही नहीं हो सकता, बिकॉज एज वी ऑल नाउ दैट कि हमें ये तो मालूम है
ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ ہم کہاں پیدا ہوئے تھے، لیکن آج ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہماری ڈیتھ کہاں ہوگی۔ یہ تو سائنس کو بھی معلوم نہیں ہے۔ آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پروپر ایکلٹ نالج تک رسائی حاصل ہو گئی ہے؟ ہمیں تو پروپر رسائی حاصل ہوئی ہی نہیں۔ ہم تو کچھ پرسنٹ اس میں گین کر سکیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، وہ بھی ٹیکنالوجی کے سہارے سے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ہم پیدا ہوئے تھے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہماری ڈیتھ کہاں پر ہوگی۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے کل کتنا ارن کیا تھا، ہم آج کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم نے اچھا ارن کرنا ہے، ہمیں کل کا نہیں پتا کہ ہم کتنا ارن کر پائیں گے۔ ہم کل کے لیے بہتر پلاننگ تو کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہماری پلاننگ کتنے حد تک سکسیسفل رہے گی، ہم کتنا ارن کر پائیں گے، ہمیں لاس ہوگا، ہمیں فائدہ ہوگا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر آج ہمارے پاس الٹرا سونک مشین نہ ہو، ہم تو مدر کی ووم میں بیبی کے جینڈر کو بھی ریویل نہیں کر سکتے، ہم تو ڈے آف ججمنٹ کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ آج سائنس نے تو یہ بتایا ہے بگ کرنچ تھیوری کے نام سے کہ واقعہ یہ کائنات ختم ہو جائے گی، لیکن یہ تو ہمیں نہیں پتا کہ کب ختم ہوگی۔ تو لہٰذا یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو پرفیکٹ ایکلٹ نالج ہے وہ تو اس کائنات کے کریٹر کو ہی ہے، کہ جس نے 1450 سال پہلے بہت سی ایسی چیزیں ہمیں بتائیں، جس کو بیس بنا کر ہم نے آج نئی سائنسز ایکسپلور کی، ہم نے نئی چیزیں ایکسپلور کی، ڈسکور کی، ہم نے بلیک ہول ڈسکور کیا، نوکنگ سٹار ڈسکور کیا، ہم نے مون پہ جا کے ریسرچ کی، ہم نے انڈر دا ارتھ کرسٹ ٹرف کی اسٹڈی کی، ہم نے ایٹماسفیئر کی، ہم نے اسٹریٹوسفیئر کی، ہم نے ڈفرینٹ ٹائپ آف اسٹڈیز کی، جسٹ اس مالک کی کائنات کو ایکسپلور کیا جس کے پاس سارا ایکلٹ نالج ہے، جس کے پاس تمام علم غیب ہے، اور سارے کائنات کے تمام خزانے، سارے کائنات کے تمام علم جو ہیں اس کی کنجیاں اسی کے پاس ہی ہیں۔